नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आप लोगों को रिवीजन कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर प्रोडक्ट क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो सब पता होना चाहिए। तो मान लो ए कोई सेट दे रखा है आपको 1 2 3 और बी कोई सेट दे रखा है 2 3 4। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल ही हों, 1 2 3 और यहाँ पे 2 3 भी हो सकता था या सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकते थे। तो इनके अगर आपको ऑर्डर पेयर बनाने हैं तो ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, देखते हैं ध्यान से। ए का बी में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, ठीक है। इसी तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, इसी तरीके से 3 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ हो गया, 3 को 2 के साथ हो गया, 3 3 के साथ आ जाएगा और 3 4 के साथ आएगा। अब इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ समझ आई क्या, कि ए और बी क्रॉस अगर निकालना हुआ तो आपका ऐसे करना है। अच्छा, इसी में अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना होता तो क्या करना पड़ता, क्या दोनों इक्वल आते? नहीं, इक्वल नहीं आते। तो 2 1 होता, फिर यहाँ पे 2 पहले आता, बी के एलिमेंट पहले लिखे जाते, 2 और 2, 2 और 3, 3 और 1, 3 2, 3 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 1, 4 2, 4 3, ठीक है। ये इसके एलिमेंट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, तो यहाँ पे तो टोटली दोनों क्या डिफरेंट हैं। तो ये जो अंदर बने हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इनके अंदर के एलिमेंट को ऑर्डर पेयर कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने एलिमेंट थे, 3, इसमें कितने थे 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर बने होंगे, 9 ऑर्डर पेयर बने होंगे। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने गलत काउंट कर लिया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, बिल्कुल ठीक है, 9 एलिमेंट है। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू जितना भी हो, मान लो m है, और नंबर ऑफ b भी n है, तो अब आपसे अगर पूछे कि a क्रॉस b के कितना होगा, इसके एलिमेंट कितने होंगे, तो आप सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता सकते हो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कि इतने ऑर्डर पेयर अंदर बनेंगे। ये आपका ऑर्डर पेयर बताना हो गया। ऑर्डर पेयर समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो मैं आपकी बुक से एक आध क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। आपकी बुक में जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन लेंगे हम। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ही बात करूँ, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का 2.1 का क्वेश्चन में यहाँ पे x/3 + 1, y2/3, 5/3 - 1/3। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, x की और y की वैल्यू फाइंड करना है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो भाई ये देखो, ये क्या है, ये x की जगह होता है, ये y होता है, तो सेम ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल सेट है, तो इसका मतलब x की वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये जो y है y इसके इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेट करना है दोनों को, x को एब्सिसा को एब्सिसा के साथ, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के साथ। तो यहाँ पे 5/3, ठीक है। तो x + 3/3 = 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x = 5 - 3, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ये तो x की वैल्यू आ गई, सेम ऐसी y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको भी ऐसे ही कर लो, 3y - 2/3 = 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1, तो ये आ जाएगा 1 + 2, तो y = 3/3 मतलब 1 आ गया।
तो ये हमारा आंसर। अब जरूरी नहीं क्वेश्चन यही हो, चेंज भी कर देंगे, वो डिजिट चेंज कर देंगे और क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूँ मैं, रिवीजन का मतलब देखो भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, बिल्कुल डीपली नहीं समझाता, डीपली नहीं समझना है आपको, अब मुझे जल्दी जल्दी रिवीजन भी कराना है और क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज में बोला, सेकंड क्वेश्चन में बोला इफ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट एंड बी हैज़ 3, 4, 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था उसने कहा नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट है और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ बी के एलिमेंट देखो तो उसमें भी 3, 4, 5 मतलब 3 एलिमेंट है। तो आपको उन्होंने यही पूछा है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, आपको मैंने बताया इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन देखिए 3 क्वेश्चन ऑर्डर पेयर निकालना, निकाल लोगे आप। फोर्थ देखिए, फोर्थ में से ट्रू और फॉल्स पूछ लेते हैं आपसे एग्ज़ाम में, ट्रू और फॉल्स पूछ लेते हैं। तो बोला है यहाँ पे P इज़ इक्वल टू एम एन, P इज़ इक्वल टू M और N है और Q इज़ इक्वल टू N और M है, ये बोला हुआ है। तो यहाँ पे P क्रॉस Q क्या होगा आपको ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे P क्रॉस क्या होगा आपका, क्वेश्चन में दिया M और N दिया है और साथ में N और M दिया, ये चीज़ें दे रखी है मुझे कि क्या ये इसके इक्वल होगा, नहीं इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा पहले ये देखना है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो सबसे पहले आपको P क्रॉस Q निकालना चाहिए। सब वैसे ही पता लग रहा है, कैसे पता लग रहा है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 4 एलिमेंट तो है ही नहीं, 4 ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो आंसर हो गया नो, ठीक है। अगर अब करेक्ट करने की बात की जाए, इसे करेक्ट की जाए तो करेक्ट क्या होगा इसका, देखो ध्यान से, M N M M N N N और M, ये बनेंगे आपके ऑर्डर पेयर, ठीक है 4 ऑर्डर पेयर। पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड बोला A और B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू A। कहने का क्या मतलब है, आपको मीनिंग समझना है क्वेश्चन का बस, और कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि A और B नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी जो खाली नहीं हो सकते, मान लो यहाँ 2 और 4 है, यहाँ पे 1 और 3 है, ये दोनों खाली नहीं है। और यहाँ पे इसी तरह बोला है कि A क्रॉस B भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट ही होगा। सिंपल सी बात है भाई, जब ये खाली नहीं है तो ये भी तो खाली नहीं होंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, सही ट्रू है कंडीशन। अब यहाँ पे बोला A, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में बोला है कि A इज़ इक्वल टू 1, 2 और B 3 और 4। यहाँ पे यूँ बोला है A इज़ इक्वल टू 1 and 2 एंड B इज़ इक्वल टू 3 और 4, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि क्या ये ट्रू होगा, आपसे ये पूछा है क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो आपको यहाँ पे देखना है B और खाली सेट और यहाँ पे क्रॉस, अगर B है कोई सेट, B कितना सेट है आपका, B बोला है 3 और 4, ठीक है। इस फाई का मतलब क्या होता है भाई, फाई का मतलब होता है खाली सेट, एम्प्टी सेट। अगर आप B इंटरसेक्शन फाई निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई ही तो आएगा, सिंपल सी बात है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और A क्रॉस फाई करोगे, A क्रॉस फाई करोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला, फाई ही आएगा, क्योंकि फाई का मतलब क्या है, खाली सेट। और अगर इसी के साथ आप क्रॉस में कर दो खाली सेट, तो ये किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, किसी के साथ नहीं बना पाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका। और देखिए और क्वेश्चन में बोला है 5th क्वेश्चन देख लो, मैं बता देता हूँ। वैसे इस बार कोविड की वजह से ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 और 1 ये है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है A क्रॉस A, मतलब तीनों फाइंड करने हैं, A क्रॉस A। तो इसका मतलब समझ में आया होगा, तो सबसे पहले आप A क्रॉस A ना निकाल लें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा आसानी होगी अगला क्वेश्चन करने में। क्या होगा यहाँ पे, -1 -1
-1 और 1, 1 और -1, फिर 1 और 1, ये हो गया आपका। इसी तरीके से A क्रॉस A के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, -1 -1 -1 -1 1 -1 -1, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस क्या कर दोगे, -1 और 1। अब यह इसको कैसे करेंगे, इसके साथ भी एक बार -1 सबके साथ आएगा। अगर लिखोगे -1 -1 -1, एक बन गया। इसी तरह इसके साथ भी -1 1 -1, इसी तरह इसके साथ -1 और -1 1 1 और -1, ठीक है। इसी तरह इसके साथ करेंगे -1 -1 और 1, -1 1 और 1, फिर 1 -1 और 1, फिर उसके बाद 1 1 और 1। ये हमारे एलिमेंट बन के तैयार हो गए। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे ये देखना है आपको। ये कितने थे, 2 थे ना, 2 2 और 2, 8 एलिमेंट होंगे। चेक कर लेते हैं एक बार 8 हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 एलिमेंट बन गए, 8 ऑर्डर पेयर बन गए। ये आपका आंसर हो गया। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और पूछ भी लेते हैं एग्ज़ाम में। इसी की तरह ऊपर भी एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता दूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात की जाए तो यहाँ पे A क्रॉस B आपको गिवन है, A क्रॉस B गिवन है, AX गिवन है, AY गिवन है, BX गिवन है, BY गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा है कि A क्या होगा और B क्या होगा, ये पूछा हुआ है आपसे। तो A क्रॉस B का मतलब क्या होता है, A क्रॉस B का मतलब क्या होगा कि A के एलिमेंट X एक्सिस पे आएंगे, ठीक है, और B के एलिमेंट Y एक्सिस पे आएंगे, है ना, Y पे आएंगे। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि A इज इक्वल टू क्या हो सकता है, A हो सकता है, A दोबारा नहीं लिखना होता, B हो सकता है। तो इसका मतलब A और B A के एलिमेंट हो गए और B के एलिमेंट क्या हो जाएंगे भाई, X और Y, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, A के एलिमेंट हमने ढूंढ लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 8 क्वेश्चन बता देता हूँ, 8 क्वेश्चन बता देता हूँ। 8 क्वेश्चन में बोला है लेट A इज इक्वल टू 1 and 2 एंड B इज इक्वल टू 3 और 4 बोला है। तो आपको A क्रॉस B चाहिए। A क्रॉस B में आप क्या करेंगे, A क्रॉस B चाहिए, A क्रॉस B चाहिए ना यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे कितने बनेंगे एलिमेंट वो तो आपको पता ही है, 2 के साथ 4, ठीक है। ये एलिमेंट तो बन गए A क्रॉस B। हाउ मेनी सबसेट्स विल बी A क्रॉस B हैव एंड लिस्ट देम। देखो सबसेट, देखिए 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, 10th, हाँ, A क्रॉस B हैज़ 9 एलिमेंट। इसका मतलब आपको एक बात समझ आ गई, A क्रॉस A हैज़ कितने एलिमेंट, 9 एलिमेंट हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट। इसका मतलब एक चीज़ समझ आ गई होगी, 3 3 9 होता है। तो इसका मतलब A के जो एलिमेंट होंगे कितने होंगे, 3 होंगे।
और वो किस में से बनाने हैं आपको, -1 0 और 0 और 1 इनसे बनाने हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे 3 नंबर तो नज़र आ ही रहे हैं आराम से। क्या कौन कौन से नंबर नज़र आ रहे हैं, -1 0 और 1। तो ये हो गया ए, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब